All right, assalamu alaikum everyone. Okay, so some of the students are already joining in. Chat मेरे पास ओपन है, so when we start the class, आप लोगों को कोई questions वगैरह पूछने हो, कुछ हो तो वो भी पूछ सकते हैं साथ साथ. I am साद जफर, I guess अब तक तो सबको पता ही होगा. And बस अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं. Yeah, okay. So ठीक है. All right. So for the first session, um, हम जो सिलेबस डिटेल्स वगैरह आई थिंक वो तो हमने पहले भी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर और वो सब हमने बात करी थी. बट ये कि आज हम जो है वो स्पेसिफिकली टॉपिक के ऊपर बात करेंगे सो दैट वी कैन गो ओवर एंड सी द डिटेल्स इन अ टॉपिक और स्पेसिफिकली एक पार्ट ही डिस्कस करेंगे. तो मैं कहता कि सबके लिए थोड़ा सा एक रिफ्रेशर भी हो जाएगा फॉर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हैं. वो जो हैं उनके लिए रिफ्रेशर हो जाएगा और जिन्होंने टॉपिक नहीं किया हुआ तो दे कैन स्टडी इट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इस पे हम अभी आगे चलते हैं. नाउ अ टॉपिक विच इज difficult for some, not so difficult for the others, is the geometry part. तो geometry के अंदर in general we have three topics to study. इसमें से हम आज एक टॉपिक स्टडी करेंगे which is polygons. Angle properties in lines, angles in circle, which we also study as a theorem value.
तो ये तीन पोर्शंस होते हैं जो कि हमें स्टडी करने होते हैं। मुझे ज़रा ये बता दें प्लीज़, थोड़ा सा चैट का भी आइडिया हो जाएगा। इज़ माई वॉइस क्लियर एवरीवन? कैन यू सी व्हाट आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन क्लियरली? आई हैव रिटन 3 पॉइंट्स: पॉलीगॉन्स, एंगल प्रॉपर्टीज एंड लाइंस, एंगल्स इन सर्कल थ्योरम। सब ने ये पार्ट देख लिए हैं? अभी मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम देख के बात नहीं कर रहा, पहले ज़रा ये पार्ट हम देख लेते हैं और फिर मुझे बताइए जल्दी से। मुझे पानी में अब सही आएगा। नहीं, आई हैव एडजस्टेड दैट। ओके ठीक है, हाँ वो आई थिंक वो एडजस्टमेंट का थोड़ा सा मसला था, वो मैंने एडजस्ट कर दिया। और ऐसा दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट वी नीड टू स्टडी। इट्स बेस्ड ऑन पॉलीगॉन्स, एंगल प्रॉपर्टीज इन लाइंस, एंगल्स इन सर्कल्स। ठीक है, सो हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। चैट में तो मुझे सबका रिप्लाई आ ही रहा है, सो लेट्स जस्ट गो ओवर एंड लेट्स टॉक अबाउट पॉलीगॉन्स। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीगॉन्स, अब हमें इसका बहुत बेसिक्स पे नहीं जाना होता, बट ये कि जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि पॉलीगॉन्स आर बेसिकली counted as geometrical shapes with three or more enclosed angles. So when we talk about a polygon, for example, it can be as simple as a normal triangle, or it can be a square, or it can be a rectangle. जितने भी ये shapes होते हैं, it can be a pentagon. ज़रूरी नहीं है कि फिगर रेगुलर हो, इट कैन बी ए ट्रेपीजियम ऑल्सो। ये जितने भी शेप्स होते हैं विद इनक्लोज्ड एंगल्स, जैसे ट्रायंगल के अंदर यू हैव 3 एंगल्स, इन रेक्टेंगल वी हैव 4 एंगल्स। ये जितने भी शेप्स होते हैं, दीज शेप्स आर व्हाट वी कॉल पॉलीगॉन्स। इट कैन बी 6 साइडेड फिगर और अ 7 साइडेड फिगर, 8 साइडेड फिगर, वो तो कहीं तक भी वैल्यूज हो सकती हैं। इनको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन, व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलीगॉन्स, सो पॉलीगॉन्स के अंदर हमारे पास व्हेन वी टॉक अबाउट एन एंगल वैल्यू, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ अ ट्रायंगल फॉर एग्जांपल, तो जो हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल्स इंटरनली बने हुए हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एन इंटरनल एंगल। सो दिस इज एन इंटरनल एंगल, दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल एंगल, दिस इज एन इंटरनल एंगल। ये वैल्यूज कहलाती हैं, ये होते हैं बेसिकली इंटीरियर एंगल्स ऑन दी। तो ये भी एक इंटीरियर एंगल है। जो दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक इंटीरियर एंगल है, दिस इज ऑल्सो एन इंटीरियर एंगल। अच्छा, देन वी हैव एन एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, दिस इज वेयर सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू गेट कंफ्यूज। हो सकता है इसमें से किसी के जहन में ये बात आ भी रही हो, मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। सो वी हैव एन इंटीरियर एंगल एंड वी हैव एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ये पार्ट होता है, the part that is the supplementary part of the given angle, that is the outer side of the interior angle। मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर एक लाइन में मिला के दे क्रिएट अ 180 डिग्री एंगल। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स एट टाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, दे कंसिडर दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। वो कहते हैं जो इंटीरियर के एक्स्ट्रा वैल्यू बच गई है वो सब एक्सटीरियर में आ रही है, वो एक्सटीरियर नहीं है। ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होता। दिस इज व्हाट वी कॉल ए रिफ्लेक्स एंगल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एन इंटीरियर एंगल एंड एन एक्सटीरियर एंगल, an interior angle and an exterior angle
if you add them together is always equal to 180 degrees. This is a very simple example to understand कि भाई इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल को ऐड करेंगे तो उसका आंसर 180 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेसिक सा आइडिया, जस्ट सो दैट एक छोटा सा हम जो है वो आइस ब्रेकर वाली बात करके कि भाई सर सबको आइडिया हो जाएगा अच्छा क्या स्टडी कर रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, फिर इससे आगे चले जाएंगे क्योंकि हमने इतना बेसिक पार्ट स्टडी हर चीज़ में नहीं करना होता। कुछ क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स वो ऐसे भी होते हैं, बट जनरली वील गो ओवर ऑल द सेगमेंट्स एंड देन अटेम्प्ट अ फ्यू क्वेश्चंस। यहाँ तक मुझे बताएगा, आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन। इतना पॉइंट क्लियर है, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल वाली बात क्लियर है, बिकॉज इसके बाद जो आगे मूव करेंगे ऑब्वियसली दैट focuses on interior exterior angle. So we have okay, Ayan, Samreen, Mashal, Inaya, Zoha, Isra, Zehra, Kisan, Ammar, Ashir, Hajra, Faraz, Muaz, Taha, all clear, all good. Yeah, sure, why not? So when we talk about the interior and the exterior angle, अब ये देख लें आप, देखें इंटीरियर एंगल इज व्हाट वी कॉल द एंगल दैट इज इनक्लोज्ड और गिवन इनसाइड द फिगर। ठीक है, हाँ आशिर मैं ये बताता आ रहा हूँ बात को, बात ये आप देख लें, जो इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल फिगर के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट इज द इनक्लोज्ड एंगल। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज बेसिकली अ साइड एक्सटेंडेड, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, अ साइड एक्सटेंडेड from another side given and the part that is connected to that interior angle is what we call the exterior angle। अब ये यहां भी हो सकता है, ये इस साइड पर भी एग्जिस्ट करेगा, एक्सटीरियर एंगल तो हर तरफ एग्जिस्ट करेगा ना। आप किसी भी एक साइड को अगर एक्सटेंड कर देंगे तो इंटीरियर एंगल के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है दैट इज व्हाट वी कॉल द एक्सटीरियर एंगल। मैं इसको और भी बना के दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाए। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अनदर फिगर, मे बी इस टाइप की फिगर बनी हुई हो, ये देखो। ठीक है, ये फिगर है। अब एक्सटीरियर एंगल्स कहाँ से होंगे, आप कोई भी एक साइड सेलेक्ट करें, आई विल सेलेक्ट दिस साइड, ये देखें आप, आई विल सेलेक्ट दिस साइड, आई एम सेलेक्टिंग दिस, इस साइड को मैं एक्सटेंड करता हूं, ये है आपका एक्सटीरियर एंगल। दूसरे पार्ट में देखते हैं, लेट्स एक्सटेंड दिस साइड, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। लेट्स डू द सेम विद अनदर साइड, आप कोई और साइड एक्सटेंड करना चाह रहे हो, कोई भी साइड एक्सटेंड करें, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। इस साइड को एक्सटेंड करें, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। मैं 1 मिनट वेट करता हूं ताकि आप सबको स्क्रीन पे ये विजिबली क्लियर हो जाए, जरा देखें ये पार्ट पूरा एंड जस्ट ट्राई एंड विजुअलाइज कि अच्छा क्या इंटीरियर एंगल है क्या एक्सटीरियर एंगल है। इसमें मैं भी एक पॉइंट और भी बताता हूँ, बट पहले जरा आप सब एक दफा देख लें फिगर, फिर मैं इसमें एक पार्ट और इम्पोर्टेंट बताता हूँ भी। अंडरस्टूड आशिर, चलो सर परफेक्ट। हाँ, अब जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था इसमें एक और, वो पॉइंट क्या है, क्या ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं? नहीं, ऑल दीज एक्सटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल। और उसका रीजन क्या है, बिकॉज जो आपके पास फिगर बनी हुई है उसके अंदर सारे एंगल्स इक्वल नहीं है ना, इट्स एन इरेगुलर फिगर। इन द फिगर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ऑल दीज एंगल्स, मैंने ये हाईलाइट किया आपके लिए एंगल्स, ऑल दीज एंगल्स आर नॉट इक्वल। क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए ऑब्वियसली एक्सटीरियर एंगल भी सारे इक्वल नहीं होंगे, और जरूरी भी नहीं है कि इक्वल हो, इक्वल होने भी नहीं होते। ठीक है, कैन एवरीवन सी द हाईलाइटेड पार्ट जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, सबको क्लियरली नजर आ रहा है? या, सो ऑल दीज इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर सारे एक्सटीरियर भी इक्वल नहीं होंगे, बट दिस इज हाउ द फिगर इज। ये बात क्लियर है? अच्छा, मैं इस पर भी और भी डेटा लिख रहा हूँ और वैल्यूज, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, जस्ट टू मेक these values clear, let's just talk about, so when we discuss polygons, polygons के अंदर we have number of sides, जैसे मैंने अभी आपको बताया
थ्री साइडेड फिगर भी होती है, इट्स अ फोर साइडेड फिगर ऑल्सो, इट्स अ फाइव साइडेड फिगर, सिक्स साइडेड फिगर एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी ये सारी वैल्यूज होती हैं। तो ये जितनी भी फिगर्स बनी हुई होती हैं, इनके सबकी नंबर ऑफ साइड्स हैं। सो अ फिगर हैविंग थ्री साइड्स इज व्हाट वी कॉल ए ट्रायंगल। A figure with four sides is what we call a quadrilateral. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? शुरू में सबको वैल्यूज याद होती हैं, बट हमें ये 10 तक पता होनी चाहिए सारी वैल्यूज। So for a five-sided figure, we call it a pentagon. For a six-sided figure, we call it a hexagon. For a seven-sided figure is what we call a heptagon. For an eight-sided figure, it's an octagon. Nine-sided figure is a nanogon, and a 10-sided figure is what we call a decagon. अच्छा, मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ आपको स्पेसिफिकली, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपके एग्जाम में, whether it's IGCSE or GCE, they expect you to remember the names till n is equals to 10. n is equals to 10 से आगे एग्जामिनर does not expect कि आपको ये सब वैल्यूज याद होंगी। इसके आगे फिर वो क्या करते हैं, जो 11 साइडेड फिगर होगी या कोई 15 साइडेड फिगर होगी इस तरह की, उसके आगे वो ऐसे लिख देते हैं 11 गॉन, 12 साइडेड पॉलीगॉन, 13 साइडेड पॉलीगॉन, 14 साइडेड पॉलीगॉन एंड सो ऑन। सो 10 तक दे एक्सपेक्ट कि हमें नाम याद होंगे इसके, इसलिए जरूरी है कि हमें ये नाम याद हो। 11 से आगे याद करने की जरूरत नहीं होती, देन इट्स जस्ट 11 गॉन, 12 साइडेड पॉलीगॉन एंड सो ऑन, 13 साइडेड पॉलीगॉन एंड सो ऑन। ठीक है, ये जल्दी से कॉपी करें, फिर इससे आगे चलते हैं। जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन ताकि ज़रा सबके पास ये सब डिटेल में आ जाए, और फिर हम उससे आगे चलते हैं। या सो ऑल राइट, ठीक है, यहाँ तक तो आई गेस सबको क्लियर हो ही रहा होगा, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर। एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन या कुछ बताऊं इसमें कोई स्टेटमेंट, तो मुझे बताएं, अदरवाइज आपने पास लिख लीजिए ये, फिर इससे हम आगे मूव करते हैं। चलें, या आई जस्ट गिव इट अनदर, अंडरस्टूड, चलें, ज़बरदस्त हाजरा, वेरी नाइस। ठीक है, जस्ट टेक 20 सेकेंड्स और बस फिर आगे चलते हैं, जब तक सब लोग आप लोग लिख ही लेंगे, और फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और टेक्निकलिटी पर आ जाते हैं, थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आते हैं पॉलीगॉन्स की। और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, ये सबने कॉपी कर लिया ना, चला जाऊं आगे? ओके। आई मीन किसी ने नहीं किया तो वो बता दें, अदरवाइज किया हुआ है तो बस ओके, इट्स ओके, यू डोंट नीड टू रिप्लाई। डन, ऑलराइट, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी जो है वो हम आ जाते हैं बाइफिकेशन के ऊपर, और वो ये कि पॉलीगॉन्स हमारे पास होते हैं ऑफ टू टाइप्स। Polygon may we have a type which is what we call a regular polygon, and another is what we call an irregular polygon. दो टाइप्स होती हैं। अब ये टाइप्स डिफाइन कैसे होती हैं? व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन? अब जरा ये सब चीजें जरा अच्छी तरह फोकस से सुनते रहिएगा, समझते रहें। एक पॉइंट पे मैं आपसे खुद से क्वेश्चंस लूंगा, मैं अभी जरा आपको डिटेल प्रोवाइड करूं इसके ऊपर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ रेगुलर पॉलीगॉन इज with equal sides and equal angles. So I'll give you an example like an equilateral triangle. Equilateral triangle के अंदर all the sides are equal, all the angles are equal. Then for a quadrilateral, a square,
A square has all the sides equal, all the angles are equal. अच्छा, स्क्वायर के बाद देखें, ये मजे की बात है। सो थ्री साइडेड फिगर के लिए अगर इफ इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन तो हमारे पास एक स्पेशल नाम होता है। वो स्पेशल नाम क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। फोर साइडेड फिगर के लिए स्पेशल नाम क्या होता है? स्क्वायर। फाइव साइडेड फिगर से फिर हमारे पास कोई स्पेशल नेम्स नहीं होते। तो अगर कोई पेंटागन होगा या कोई ऑक्टागन होगा तो उसके साथ वो सिर्फ क्या करते हैं? वो लिख देते हैं रेगुलर। रेगुलर पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि अच्छा भाई, ये एक ऐसी फिगर की बात हो रही है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है। मैं अभी लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों से क्वेश्चंस भी ले लूंगा इसके ऊपर। लेट मी जस्ट राइट द स्टेटमेंट्स फर्स्ट। अच्छा, देन लेट्स टॉक अबाउट द इररेगुलर साइड। इररेगुलर में कौन से आ जाएंगे? इररेगुलर में आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस नाउ, अनइक्वल साइड्स एंड एंगल्स। इसमें क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? इसमें हो सकते हैं स्केलीन ट्रायंगल्स। स्केलीन ट्रायंगल्स कौन से ट्रायंगल्स होते हैं जिसमें कोई साइड और कोई एंगल इक्वल नहीं होता? और कौन से हो सकते हैं? आइसोसेलीस। आइसोसेलीस के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं, सब इक्वल नहीं होते। और क्या हो सकता है? इन अ फोर साइडेड फिगर ए रेक्टेंगल, टू साइड्स इक्वल, टू नॉट इक्वल। और क्या हो सकता है? इट कैन बी ए ट्रेपीजियम और जस्ट अ पेंटागन। जस्ट अ पेंटागन से मेरा मतलब है अगर पेंटागन के साथ रेगुलर नहीं लिखा हुआ तो मतलब उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स हम इक्वल एज्यूम नहीं कर सकते। सो ये तो दो बाइफिकेशंस हो गई बिटवीन रेगुलर पॉलीगॉन एंड इररेगुलर पॉलीगॉन। यहां तक बात समझ आ रही है? सबको क्लियर है ये स्टेटमेंट? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऑल क्लियर? एवरीथिंग अंडरस्टूड? रेगुलर पॉलीगॉन्स, इररेगुलर पॉलीगॉन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर पॉलीगॉन्स और इररेगुलर पॉलीगॉन्स हमें पता होने चाहिए, बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन हुआ हुआ होता है। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर पार्ट विच इज सम ऑफ द एंगल्स इन अ फिगर। सम ऑफ द एंगल्स इन अ फिगर, मैं बता देता हूँ। जस्ट टेल द रेगुलर वंस वंस अगेन, मैं बता देता हूँ बिल्कुल आशिर। सो टॉकिंग अबाउट द रेगुलर फिगर्स, देखिए रेगुलर फिगर्स कौन से होते हैं? जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होने का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी। इसी तरह से अगर पेंटागन के साथ लिखा हो रेगुलर पेंटागन, और इफ इट सेज अ रेगुलर ऑक्टागन, किसी भी पॉलीगॉन के साथ अगर रेगुलर लिखा हुआ है तो दैट इज नोन एज ए रेगुलर फिगर। और जो ये सिर्फ थ्री साइडेड फिगर होती है विच इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए स्पेशल नेम्स होते हैं। अ थ्री साइडेड फिगर इक्विलैटरल, अ फोर साइडेड फिगर अ स्क्वायर। ठीक है। क्लियर? आगे मूव करें। परफेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं एक फॉर्मूले की विच वर्क्स फॉर बोथ। This works for regular figures also and it works for irregular figures also. Sum of interior angles. Sum of interior angles मतलब एक फिगर है, इट कैन बी a थ्री साइडेड फिगर, फोर साइडेड फिगर, फाइव साइडेड फिगर। थ्री साइडेड फिगर, फोर साइडेड फिगर, फाइव साइडेड फिगर में इनके एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का एक सम होना चाहिए ना। अब आप लोग हैं, जरा मुझे जल्दी से बताइए आप में से कोई कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है? द टोटल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, इनाया, जोहा, यान, जहरा, इसरा, मानूर, केसान, आशिर, अमार, अलवीरा, हाजरा, मशल, समरीन, मोहम्मद, ताहा, रयान, अतीब, एनीवन, फराज। 180। परफेक्ट है। तो अगर इसका 180 होता है, ठीक है, आशिर बता रहे हैं 180 डिग्री, सही है।
अगर 180 डिग्रीज ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है तो इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के लिए भी सम होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है भाई? अयान ने बता दिया 180, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का सम इसी तरह से 360 होता है। अब इस तरह से सबके सम्स डिसाइड डिसाइड होने चाहिए ना, पता होना चाहिए 5 साइडेड फिगर का सम कितना है, 6 साइडेड का सम कितना है। उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, विच इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्रीज, वेयर n ऑब्वियसली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ साइड्स। मतलब, अभी इस कॉपी मत करिएगा, मैं वापस आता हूँ इसके ऊपर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फर्स्ट। सो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन इज एन 8 साइडेड फिगर, ये नाम अभी याद करने पड़ेंगे ऑब्वियसली आप लोगों को। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका टोटल सम क्या है एंगल्स का, तो आप कहेंगे 8-2, विच इज बेसिकली n-2 इंटू 180। आप लिखेंगे 8-2 इंटू 180 एंड दैट मेक्स इट 6 इंटू 180 विच इज इक्वल टू, हाँ भाई, वैल्यूज। वैल्यूज आप लोगों को बतानी पड़ेंगी। इनपुट मैं सारा जो है स्टूडेंट से ले रहा होता हूँ, मैं खुद कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करता। ये सारा आपका काम। 6 इंटू 180। सही है। जबरदस्त, थैंक यू आशिर। चलें भाई, सिर्फ आशिर थोड़ी है क्लास के अंदर, और लोगों भी है ना बैठे हुए, तो बस जवाब देते रहें। लंबी लिस्ट बैठी हुई है, मैं सबका एक एक का नाम बार बार नहीं ले सकता, लेकिन बस जवाब देते रहें सब, ताकि मुझे भी पता रहे, इनपुट आता रहेगा तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। सो 6 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 1080, बिल्कुल सही है। सही है। तो ये एक बेसिक बात हो गई कि अगर आपने कोई भी, अब लेट्स से कोई 15 साइडेड फिगर है और मुझे उसके टोटल इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं, तो मैं सिंपल काम करूंगा, 13 इंटू 180, दैट विल बी द आंसर। तो ये भी वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। क्लियर है? थैंक यू, सबने जवाब दे दिया जिन जिन लोगों ने, जबरदस्त। इसका आंसर बता दें, 13 इंटू 180। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आंसर फॉर द सम ऑफ, ऑलराइट, 2340। सही है। अच्छा अच्छा, अब इस फॉर्मूले में देखें आप, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि फिगर रेगुलर है या इरेगुलर है, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता ना। इस सिचुएशन के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर द फिगर इज रेगुलर और इरेगुलर, एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन द फॉर्मूला लाइक दिस। दिस फॉर्मूला वर्क्स फॉर बोथ केसेस। अच्छा, अब हम इससे एक स्टेप और आगे आते हैं, और दूसरी वैल्यू के ऊपर हम किस तरह से आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनदर पार्ट, एंड द अदर पार्ट इज ईच इंटीरियर एंगल। अब अगर मुझे एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो क्या करना चाहिए? दैट्स वेरी सिंपल इन रेगुलर फिगर। क्यों? क्योंकि रेगुलर फिगर के अंदर ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए इट्स इजियर टू कैलकुलेट वन इंटीरियर एंगल। आप करते हैं n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 एंड यू डिवाइड द वैल्यू बाय n, डिवाइड द वैल्यू बाय द नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपको एक इंटीरियर एंगल निकालना है, आई विल गिव यू द एग्जांपल आल्सो। अगेन मैं आपसे वही कह रहा हूं, अभी आप ये चार्ट कॉपी मत करें। चार्ट मैं आपको लिखता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं। एक दफा जब मैं पूरा चार्ट यहाँ पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद फिर आप एक साथ कॉपी कर लीजिएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू दीज वैल्यूज एंड आई एम गिविंग द एग्जांपल। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइड बाय n। हम सबसे आसान काम करते हैं, जो एक हमें फिगर पता होती है, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर, सबको ही पता होता है ना, क्वाड्रिलेटरल की तो 4 साइड्स हैं। 4 साइडेड फिगर के एंगल्स का टोटल सम क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 360। अब अगर एक स्क्वायर हो, अगर एक स्क्वायर है और मुझे उसका एक एंगल निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। इफ देर इज अ स्क्वायर और मुझे एक एंगल कैलकुलेट करना है, तो आई विल डू 4-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 4। डिवाइड बाय 4 क्यों? क्योंकि हर एंगल इक्वल है ना, तो बस 4 साइड्स हैं, डिवाइड कर देते हैं, आपके पास आंसर डायरेक्टली 90 आ जाएगा। और स्क्वायर में यही होता है। अगर आपके पास एक इक्वलैटरल ट्राइंगल होता है, आई थिंक आप सबको ये बात पता होगी कि इक्वलैटरल ट्राइंगल का एक एंगल 60 डिग्रीज का होता है। तो अगर एक एंगल 60 डिग्रीज का होता है, तो आपको अगर, अब वो हम यहाँ फॉर्मूले से देख लेते हैं कैसे निकलता है। आई विल डू 3-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 3, द आंसर इज 60। यही होता है आंसर।
ये मैंने वैल्यूज आसान वाली ले ली है ताकि सब रिलेट कर सकें, वरना हम वैल्यू कोई और भी ले सकते हैं। आई कैन टॉक अबाउट अ 10 साइडेड फिगर ऑल्सो। 10 - 2 × 180 एक डेकागॉन है। और अगर वो डेकागॉन में मुझसे पूछते हैं कि उसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू बता दीजिए, तो मैं क्या करूंगा? 10 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई 10। इसका आंसर बताना भाई क्या आ रहा है? सही है यार, वो आप बिल्कुल सही बता रहे थे। इसका आंसर बताएंगे मुझे जल्दी से, क्विकली। यहाँ तक सब साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, ये समझ आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनी वन, इफ देयर इज एनी इशू टिल दिस पॉइंट? इसका बस मुझे आंसर बताएं पहले। अयान ने बताया था, हाजरा ने भी आंसर बताया हुआ था। इसका नहीं बताया अभी तक, इसका बता दे जल्दी से आंसर। 144, ठीक है, परफेक्ट। तो इतनी बात सबको समझ आ गई है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा इसीलिए जरा उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। हो सकता है थोड़ा सा कुछ लोगों को ज़्यादा डिटेल लग रहा हो, बट दैट्स ओके। कोई मसला नहीं है, समझ आना चाहिए, एब्जॉर्ब करना इज मोर इम्पोर्टेंट। स्पीड का इतना मसला नहीं है। एक दफ़ा समझ सारा आ जाएगा, फिर क्वेश्चंस की एक स्पीड फॉलो कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेनेशन ठीक होनी चाहिए। किसान, ओके ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। एवरी वन इज कंफर्टेबल टिल दिस पॉइंट? मोहम्मद सलमान, जीशान, मानूर, जहरा, जोहा, अयान, उज़मा, वरीशा, अम्मार, आशिर, अलवीरा, हाजरा, फराज, इसरा, इरफान, मोहम्मद, समरीन, इनाया, मशल, जहरा, रयान, मुहाज, अतीब, तहा। हाँ भाई। क्लियर है, जबरदस्त, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। चलो अब थोड़ा सा जरा पेस पकड़ते हैं फिर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट। सो इररेगुलर फिगर के अंदर हम इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? तो उसका जवाब ये है कि भाई अगर फिगर इररेगुलर है, अब एक एंगल फॉर एग्जांपल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है, एक एंगल डी है, अब इस सिचुएशन के अंदर आई कैन नॉट कैलकुलेट वन सिंगल एंगल डायरेक्टली। डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। हाँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन डू वन थिंग। इफ थ्री एंगल्स आर, यू कैन कैलकुलेट वन एंगल इफ ऑल द अदर एंगल्स आर गिवन। मतलब अब मुझे इसमें फॉर एग्जांपल ये पता है कि भाई अगर मैं इन सबको 360 से इक्वेट कर लूं, और अगर आपने मुझे इसमें से थ्री एंगल्स दे दिए, तो मैं ये लास्ट वाला कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन आपको इसमें मुझे थ्री एंगल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे ना, क्योंकि जब मुझे एंगल्स पता ही नहीं है, जब सारे एंगल्स इक्वल हैं ही नहीं, तो फिर तो मैं एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इसमें जो भी फिगर आएगी आपके पास, उस फिगर के अंदर दे विल हैव टू प्रोवाइड यू विद ऑल द एंगल्स एक्सेप्ट वन। एक छोड़ दें बस, वो बाकी सारे उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम आंसर नहीं निकाल सकते। या फिर वो कोई और कंडीशन इसमें इंट्रोड्यूस करें, दैट्स डिफरेंट, बट उसमें ये फॉर्मूला नहीं चल सकता क्योंकि सारी वैल्यूज इक्वल नहीं है। ठीक है। इससे मैं एक स्टेप और आगे चलता हूँ, मैं भी आप लोगों से क्वेश्चंस भी ले लूंगा इसके ऊपर, बट लेट मी जस्ट गो ओवर फॉर दिस पार्ट, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं जरा। अच्छा, तो एक ये पार्ट हो गई, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। हाँ, फिर मैंने आपको क्या बताया था अभी? मैंने एक बात अभी और लिखवाई थी आप लोगों को, पीछे वाले उस पे, कि भाई इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ईच मिला के 180 के इक्वल होते हैं। ये मैंने अभी समझाया भी था इससे पीछे वाले पेज में, और ये दोनों के लिए वैलिड होता है जो मैंने आपको पीछे यहाँ बताया था। फिगर रेगुलर हो या इरेगुलर हो, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला के इट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज फॉर ईच एंगल। फॉर ईच एंगल मतलब अगर एक इंटीरियर पता है तो उसके साथ एक्सटीरियर भी पता चल जाता है। एक ये कंडीशन है। ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, और इसकी एग्जांपल के साथ मैं एक बात और भी बताता हूँ बल्कि इसके अंदर। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगेन मैं टेबल पे वापस आ जाऊंगा, टेबल का मसला नहीं है, अभी आप उसको कॉपी करने की वो मत करें, कोई इशू नहीं है। आई शेयर द टेबल अगेन। पहले जरा ये देख लें। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल, कंफ्यूज मत होइएगा इससे। सो लेट्स जस्ट से दिस इज 50, और आई वुड से दिस इज 60 डिग्रीज फॉर एग्जांपल। ट्रायंगल के अंदर ये एंगल्स लिखे हुए हैं,
ठीक है, ये एंगल्स हैं। अब मैं थोड़ा सा जरा आप लोग जरा गौर करेंगे इसके ऊपर, और इस पे वो आशिर ने भी पहले बात कही थी, तो बेटा आशिर तुम भी देखना, एंड एवरीवन एल्स प्लीज, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो डू लेट मी नो। मैं पहले इसको ड्रॉ कर लूं, फिर मैं वापस आता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, आई विल डू दैट। अब आप जरा इसको देखें, ये 60 डिग्रीज है, इसके बाहर वाला एंगल मैं अभी खुद लिख रहा हूँ 120 डिग्रीज होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, इसके बाहर अगर मैं एंगल देखूं तो वो होना चाहिए 100। अगर मैं इस वैल्यू के बाहर एंगल देखूं तो वो होना चाहिए 140। इससे तो मेरी वो बात प्रूव हो रही है जो मैं अभी आपको बता रहा था, एंड दैट इज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिला के 180 के इक्वल होते हैं। सो दैट सेटल्स दिस। इतनी बात हमें समझ आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, और इस पे हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं हाजिर आप लोगों से पूछ लूं कि इतनी बात ये क्लियर है, तो फिर मैं इसका एक स्टेप आगे लेकर जाऊं जो मुझे एक्चुअली बताना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट। और एट जोहा, जबरदस्त। या परफेक्ट, सही है। ओके, अब इससे आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट अनदर पार्ट। फिर बात करते हैं फोर साइडेड फिगर की। मैं इससे क्या बिल्ड करना चाह रहा हूं मैं अभी आपको बताता हूँ। फोर साइडेड फिगर की बात कर लेते हैं। लेट्स कंसिडर दिस एंगल एज मे बी 90। I would take this angle as 80 for example. This can be 110 for example, and this can be 70. अब इसके बाहर चलते हैं। कीपिंग इन माइंड, देखिए मैं ये सब इरेगुलर पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी इरेगुलर के लिए वैलिड है तो रेगुलर के लिए तो वैसी वैलिड हो जाती है। ये 110, आई एम श्योर ये सब साथ साथ फॉलो कर रहे होंगे, आप लोग भी निकालते रहे ये एंगल्स। एंड फॉर दिस पार्ट इट इज 90। तो ये अप्रोक्सीमेट मैंने वैल्यूज ली हैं। अब जरा एक काम करें, बड़ा इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट काम ये है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल्स टू 180, वो तो प्रूव हो गया, वो तो बात समझ आ रही है। एक बड़ी जरूरी बात वो ये कि जरा ये एंगल्स ऐड करें, 140 प्लस 100 प्लस 120। आंसर आएगा 360। चले ठीक है, आ गया 360। अब जरा 90 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 110 ऐड करें। अच्छा, इसमें मैंने एक एंगल शायद इसमें गलत ले लिया है, मैं उसको सही कर लेता हूँ, वरना कैलकुलेशन आउट हो जाएगी। ऑलराइट, सी दिस, इन सबको ऐड करें। 90 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 110, ये भी 360 आ रहा है। थ्री साइडेड फिगर के एक्सटीरियर एंगल्स का सम किया तो भी आंसर 360 है। फोर साइडेड फिगर के एंगल्स का, आउटर एंगल्स का, एक्सटीरियर एंगल्स का सम किया, ये भी 360 है। अब अगर हम ये फाइव साइडेड पे करेंगे ना, उसका भी 360 आएगा। मैं अगर उसकी भी एग्जांपल आपको लिख देता हूँ, एक दफा मैं वो एग्जांपल लिख दूं, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट अ पेंटागन। पेंटागन के एंगल्स होने चाहिए डिवाइडेड बाय 5। चलें भाई, कोई कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है, जरा क्विकली इसका आंसर बताएं। इसका आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए 108। 108 का मतलब मैं ये बता देता हूँ, रुक जाए जरा एक सेकंड, मुझे बस सिर्फ ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी, फिर। इफ इट्स अ रेगुलर फिगर, इसके सारे एंगल्स हो गए 108, 108, 108, 108, 108। नाउ लेट्स एक्सटेंड द साइड्स वेरी क्विकली। बाहर का एंगल 72, ये वाला एंगल 72, दिस साइड 72, दिस साइड 72, दिस 72। एड ऑल द वैल्यूज। 72 मैंने लिखा है 5 टाइम्स,
72 मल्टीप्लाइड बाय 5, 360 अगेन। देख रहे हैं आप, 4 साइडेड फिगर हो, 5 साइडेड फिगर हो, 3 साइडेड फिगर हो, इसी तरह से 10 साइडेड फिगर हो, इन सब के एक्सटीरियर एंगल्स का सम फिक्स हो गया है 360, उससे नहीं चेंज हो रहा। अब जरा ये सारी फिगर्स देखें, जल्दी से मुझे बताएं ताकि फिर मैं वापस टेबल के ऊपर जाऊं। इज दिस क्लियर एवरीवन? सब क्लियर है इस बात पे? जो नहीं बता रहे प्लीज वो लोग ही बताइए। वरीशा, महानूर, जहरा, अतीब, मशल, अब्दुल समद, समरीन, इनाया, उज़मा, मानूर, बताएं बेटा आप लोग सब भी जरा साथ इंक्लूड हों ताकि पता चले ना सबको कितना समझ आ रहा है। इसरा, मोहम्मद, मुआज, रयान, ताहा, फराज। बेस्ट है, बेस्ट है, चलें जबरदस्त। तो अब ये जो है ना, ये पार्ट्स हमने, अब इससे क्या हुआ, सो बेसिकली दिस गिव्स अस अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट फॉर दिस आल्सो। और वो स्टेटमेंट हमें ये मिल जाती है, मैं इसलिए एक्चुअली करवा रहा था। तो सम ऑफ exterior angles for any figure in polygons whether it's regular or irregular it is equal to 360 degrees। ये मैं लिखना चाह रहा था। वेरी क्विकली मैं इसमें एक चीज और लिख देता हूं, वो ये कि अगर मुझे एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हो फिर, so each exterior angle, is it possible? Yes it is possible, but it is only possible in the regular side। देखिए मैंने दोनों को बाइफिकेट किया हुआ है, रेगुलर इरेगुलर। अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा। बट अगेन ये सिर्फ रेगुलर में वर्किंग करेगा, इरेगुलर में ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, बिकॉज इरेगुलर की हम बता नहीं सकते ना कौन सा एंगल कितना बड़ा होगा, अनलेस कि ऑब्वियसली वो हमें खुद प्रोवाइड ना करें वैल्यूज, तो हम बता सकते हैं। सो आई होप ये बात समझ आई होगी सबको। ये अगर सबको क्लियर है, मैं अब ये पूरा टेबल कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू वांट टू कॉपी दिस टेबल, अब आप आराम से कॉपी कर लीजिए, फिर हम इससे आगे चलते हैं। एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन प्लीज लेट मी नो, मैं वो बता देता हूँ। ये पूरा टेबल है, आपको ये कॉपी करना है। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताएं, समझ आ गया तो फिर ठीक है, मसला नहीं है। इफ देयर इज एनीवन हु इज स्टिल कंफ्यूज इन एनीथिंग डू लेट मी नो प्लीज। उज़मा आपको क्लियर है? अयान, जोहा, अयान तो रिप्लाई कर रहा है, वरीशा, सलमान, जहरा आपको क्लियर है बेटा, अलवीरा, अतीब, महानूर, इनाया, मशल, क्लियर है सबको? ओके, बेस्ट, जबरदस्त। बस जल्दी से कॉपी कर लेंगे, आई टेक अनदर मिनट, ताकि आप सब बना लें अपने पास ही, या जैसे लिखना चाहें लिख लें, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं, कुछ थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं जरा। कोई पता नहीं लगता भगवान का। ओके जी, चलें आगे चलते हैं, and let's see a few questions। लेकिन ऐसे ये क्वेश्चंस हैं। सो अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, अब इसमें लिखा हुआ है जैसे पास्ट पेपर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, P1 वाला क्वेश्चन है ये, नॉन कैलकुलेटर पार्ट। It says each interior angle of a regular polygon is 150 degrees. Calculate the number of sides of the polygon। Each interior angle
of a regular polygon is 150 degrees. Calculate the number of sides of the polygon. नंबर ऑफ साइड्स के लिए हम क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था, वापस मैं आता हूँ उसके ऊपर, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ईच इंटीरियर एंगल, अब आपने अगर अपने पास ये टेबल बना लिया है तो उसको देखें, उसको रिव्यू भी करते रहें ताकि साथ साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहें। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाई n। तो उन्होंने हमें इसका आंसर बता दिया है, वो कह रहे हैं 150 इज द आंसर। सो आई विल राइट द वैल्यू 150। बाय द वे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अभी नीचे वाला करूंगा। So 150 is equals to n minus 2 into 180 divided by n। क्योंकि n हमें नहीं पता ना, तो यही हमें निकालना है। इसको कैलकुलेट करने के ना दो मेथड्स होते हैं। हो सकता है आप में से किसी को एक और मेथड जहन में आ रहा हो, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट, फिर मैं उस मेथड पर भी आता हूँ। 360 हो गया, फिर आपने किया 360 इज इक्वल टू 30n, एंड देन फाइनली यू गेट द आंसर एज 12। मतलब ये एक 12 साइडेड फिगर है। दिस इज अ 12 साइडेड फिगर। अच्छा, हवाए मैंने बहुत कन्वीनियंटली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर का मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हर एंगल एक ही होगा। सो इफ दे आर सेइंग कि एक 150 है, मतलब सारे 150 होंगे। ठीक है। एक ये तरीका होता है इंटीरियर एंगल निकालने का। एक सेकंड, मैं एक मेथड और बता दूं, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज मेथड नंबर 1 टू आइडेंटिफाई इफ यू आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ साइड्स फॉर अ गिवन पॉलीगॉन, अगर वो कह रहे हैं कि एन मिसिंग है। अच्छा, एक और तरीका होता है इसके अंदर, वो तरीका कौन सा है? द अदर वे, दैट्स द एक्सटीरियर एंगल मेथड। सी इफ द इंटीरियर एंगल इज गिवन एज 150, तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा ये आप बताइए मुझे, मैं इसमें आपका आंसर देखता हूं। जरा मुझे बताएं प्लीज, अगर इंटीरियर 150 है तो एक्सटीरियर क्या होगा? 30। परफेक्ट। सो ईच इंटीरियर एंगल 30 हो गया। या आई थिंक वो रिप्लाई आपको आ चुका है इसके ऊपर, आशिर। ठीक है बेटा। सो इंटीरियर इक्वल्स टू 150, एक्सटीरियर इक्वल्स टू हो गया 30। कैन वी यूज 30 टू गेट दिस आंसर, टू गेट अ वैल्यू? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा इसके ऊपर देखें, एक्सटीरियर के ऊपर वापस आए। एक्सटीरियर में भी एन होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाई एन। देखें आप, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल 360 डिग्रीज डिवाइड बाई एन। तो हम यहां से भी तो काम कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इंटीरियर से वर्किंग करें, आप एक्सटीरियर से वर्किंग कर लें। सो ईच एक्सटीरियर एंगल हो गया, ईच एक्सटीरियर इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय एन। एक्सटीरियर हो गया 30, 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय एन, एन का आंसर आ गया 12। यहां से भी निकल सकता है आंसर। आई एम, देखिए फॉर्म, आप मेथड कौन सा यूज करते हैं वो आपकी चॉइस है। विच एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल विद। मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूँ, वैसे तो खैर सम मेथड्स आर लेंदियर, सम आर शॉर्टर है, वो बात सही है अपनी जगह पे बड़ी। लेकिन मेथड वो अच्छा जो एग्जाम में याद रहे। मेथड कौन सा अच्छा होता है? मेथड वो अच्छा होता है जो एग्जाम में याद रहता है। अब वो लेंदी हो या शॉर्ट हो, हाँ शॉर्ट याद रहे तो क्या बात है, बट अगर नहीं भी याद रहता तो मेथड वही अच्छा एग्जाम में याद रहना चाहिए, जो एक नाम मार्क्स दिलवा दे। अब मैं कोई बहुत शॉर्ट तरीका आपको बता दूं, आप कहें सर ये तो बहुत ही शॉर्ट है और एग्जाम में याद ना है, फायदा? तो इसलिए ये कि आई हैव गिवन यू बोथ द मेथड, विच एवर यू फील कंफर्टेबल और विच एवर गोज विद द क्वेश्चन एट दैट टाइम, यू कैन गो विद दैट मेथड। ठीक है जी। सो ये आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो वो बता दें, सबको चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है जी। किसी को नहीं क्लियर हुआ तो मेंशन कर दें, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। श्योर आशिर, बता देता हूँ द रेड वाला पार्ट ना। देखें, रेड पार्ट के अंदर मैंने ये कहा है कि इंटीरियर एंगल तो गिवन है क्वेश्चन में 150, इंटीरियर के थ्रू हम वर्किंग कर सकते हैं, वो तो हमने कर ली। क्या हम यही वर्किंग एक्सटीरियर के थ्रू भी कर सकते हैं, ये मैं देखना चाह रहा हूं।
तो एक्सटीरियर के थ्रू ये वर्किंग की जा सकती है कैसे? आपने इंटीरियर 150 है, 180 टोटल होता है एंगल का, आपने माइनस किया, यू गेट द आंसर एज 30। अब आ गया 30 एक्सटीरियर, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय एन। तो मैंने यहां से एन निकाल लिया, एक्सटीरियर की जगह मैंने 30 रखा, 360 तो सामने ही लिखा हुआ है, और एन यहां से निकाल लिया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो यू कैन ईदर वर्क विद द इंटीरियर एंगल्स और यू कैन वर्क विद द एक्सटीरियर एंगल। दोनों में से किसी से भी वर्किंग कर सकते हैं। ब्लू पार्ट एक सेपरेट वर्किंग है, रेड पार्ट सेपरेट वर्किंग है, दोनों सेम ही आंसर देंगे। क्लियर है बेटा? बेस्ट। चलिए, क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा ये गौर से देखिएगा, स्टेटमेंट पढ़ें इसमें। इट सेज फोर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर 150, 100, 45, 35। कैलकुलेट द साइज ऑफ द रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ पेंटागन का मतलब फाइव साइडेड फिगर है। फाइव साइडेड फिगर, अच्छा फिगर फाइव साइडेड हो या 10 साइडेड हो या 1000 साइडेड हो या 3 साइडेड हो, 4 साइडेड हो, टोटल एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो 360 होगा। वो तो मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पर। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। उन्होंने हमें एक्सटीरियर एंगल्स बता दिए। मतलब एक एक्सटीरियर एंगल है 150, एक है 100, एक है 45 और एक है 35। अब एक मिसिंग है, वो मुझे नहीं पता। आई जस्ट राइट इट एज एक्स। लेकिन मुझे ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल जितने भी हों, जब मैं सम करूंगा तो आंसर 360 आएगा। अब आप मुझे बता सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आएगी? दिस गिव्स यू द आंसर फॉर द फिफ्थ एंगल। 150 प्लस 100 प्लस 45 प्लस 35 प्लस एन अननोन एंगल। कौन सा वाला? फिफ्थ वाला। कैसे पता कि फिफ्थ है? क्योंकि पेंटागन की बात हो रही है, फाइव साइडेड फिगर है। सो एक्स इज इक्वल्स टू, आंसर आप लोग बताइए। 30। सही सही सही। तो मतलब जो फिफ्थ एंगल होगा वो हो जाएगा 30। क्लियर? पार्ट बी जल्दी से जरा आप लोग सॉल्व करें। मैंने अभी ये करवाया भी है इनफैक्ट, ऊपर एग्जाम्पल देते हुए। ये जल्दी से आप सॉल्व करें, क्विकली सॉल्व करिएगा बस, और ये सब सॉल्व करें। फिर मैं भी इसकी वर्किंग बता दूंगा, बट आई वुड वांट एन इनपुट फ्रॉम एवरीवन वाचिंग राइट नाउ कि प्लीज आंसर्स बताएं इसके जल्दी जल्दी, इस वाले पार्ट के। सब कर सकते हैं ये। हाँ भाई, आंसर तो आ गया होगा इतनी तेजी में। बस जल्दी से आंसर बताएं, फिर मैं इसकी वर्किंग बता देता हूँ। किसी से अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं बता देता हूँ। वैसे आई बिलीव कि सबसे सॉल्व हो जाएगा इजीली, मसला नहीं होगा। इट्स अ डेकागॉन। डेकागॉन का मतलब इट्स अ 10 साइडेड फिगर, एंड इट्स अ रेगुलर डेकागॉन। चलें, 144 आप लोग बता रहे हैं, ठीक है। आई जस्ट गिव इट अनदर 20 सेकेंड्स आई वुड से, ताकि कोई और बताना चाह रहे हैं आंसर तो बता दें जल्दी से। चलें, अब मैं वर्किंग कर देता हूँ, फिर आगे किसी और क्वेश्चन में भी देख लेंगे, मसला नहीं है। 10 - 2, बिकॉज इट्स अ डेकागॉन। डेकागॉन का मतलब 10 साइडेड फिगर है। सो इट्स 10 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10।
विच इज व्हाट यू जस्ट टोल्ड मी कि सर ये है 144। ठीक है भाई, जबरदस्त है। आई एम ग्लैड सबको समझ आ गया है। जबरदस्त मानूर, थैंक यू। जोहा, सलमान, परफेक्ट। बिल्कुल सही बता रहे हैं। और भी लोग जो बैठे हैं प्लीज जल्दी से बताएं ये आंसर, और ताकि क्लियर हो जाए ना, बात समझ भी आएगी। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, कम से कम पता तो चले कि सबको समझ आ रहा है नहीं। हाँ जी। अलवीरा, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। अतीब, मशल, अब्दुल समद, समरीन, महानूर, जीशान, इसरा, जहरा, मुआज, रयान, काफी लोगों ने जवाब नहीं दिया। बेटा जवाब दो जरा, ताकि पता तो लगे सबको क्लियर है। उस्मा, और अगर मैंने किसी का नाम मिस कर दिया तो प्लीज वो भी जवाब दे दें जल्दी से। और अढ़ाई का, परफेक्ट। सही है भाई। सो आई विल टेक इट एज अ यस कि सबने सॉल्व कर लिया होगा। बस फिर आगे चलते हैं, ताकि थोड़े से और क्वेश्चंस कर लेना। हाँ, ये आप लोग अटेम्प्ट करें क्विकली, जल्दी जल्दी। उस्मा गॉट इट, ओके 144, परफेक्ट। चलें उस्मा, ये वाला आंसर सबसे पहले आप बताएं। चलें, ये आपने सबसे आखिर में बताया, अब ये सबसे पहले आप बता दें। द डायग्राम शोज अ पेंटागन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलो भाई, उस्मा को रिप्लाई करने दो जरा। उस्मा पहले फिगर देखें, 5 साइडेड फिगर है, एक एंगल मिसिंग है, 4 प्रोवाइडेड है। इसके लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि 5 साइडेड फिगर का सम क्या होता है। मुआज, परफेक्ट बेटा। पहले इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ये जो फिगर है इसका टोटल सम क्या है। टोटल पता होगा तो उसमें से एंगल्स निकालेंगे ना। तो जल्दी से जरा ये कैलकुलेट करें। आप करें कैलकुलेट, नहीं होता तो मैं करवा देता हूँ। आप अपने पास भी कैलकुलेट करें, मैं भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं बोल कुछ नहीं रहा अभी, आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू। आप अपने पास देखिए अगर आपने भी सेम आंसर निकाला है या नहीं। या श्योर बेटा। फॉर द फिगर मैं अभी कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, आई थिंक शायद आप लोगों को डायरेक्टली नजर ना आ रहा हो। 1 सेकेंड। अब देखें, अब ठीक है। आगे इज क्लियर। मोस्ट वेलकम बेटा। तो इसका सम आ रहा है 540, एंड टोटल तो आ गया 540। सो पहले तो हमने 5 साइडेड फिगर का टोटल निकाल लिया। उसमें आपने आंसर नहीं बताया बेटा अभी तक। सो टोटल ये आ गया, और फिर हमने क्या करना है, हमने करना है 110 प्लस 125 प्लस 65 प्लस 95 प्लस ए, सारे एंगल्स इज इक्वल्स टू 540। अब आप ये निकाल सकते हैं। ये स्टेटमेंट देखें, मैंने क्या किया यहाँ पर, 5 साइडेड फिगर है। 5 - 2 × 180 गिव्स अस द टोटल ऑफ दीज एंगल्स। टोटल निकाल लिया। उसके बाद उसमें से, जैसे मैंने आपसे कहा था, इट्स एन इरेगुलर फिगर। इरेगुलर फिगर के अंदर एट बेस्ट बस वो ये कर सकते हैं कि वो आपको 4 एंगल्स प्रोवाइड कर दें और फिफ्थ एंगल पूछ लें।
क्योंकि इरेगुलर है ना, मैं इसमें किसी एंगल को किसी और एंगल से रिलेट नहीं कर सकता। किसी किसी केस में कर देते हैं। दे वो बता देते हैं कि भाई दो एक्स हैं फॉर एग्जांपल, वो एक बात अलग है, बट जब एंगल हम डिवाइड करके इक्वल कंपैरिजन पे नहीं निकाल सकते। या अच्छा, आप लोगों ने आंसर बता दिया, तो ये उज़मा कहाँ चली गई भाई? आंसर पूछा तो आप बता ही नहीं रही हैं। 145, चलें खैर, मैं अब लिख रहा हूँ, आगे चलते हैं फिर। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है हाइका, सलमान। ओके, जबरदस्त। ये सब ने कॉपी कर लिया, आगे चला जाओ। मानूर, आई थिंक द क्लास इज अबाउट टू एंड इन अनदर 2 मिनट्स। बस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। ट्राई दिस प्लीज। ओके उस्मा, ठीक है बेटा, थैंक यू, चलो आपने आंसर बता दिया, जबरदस्त। बस ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जिनको ये नहीं भी क्लियर है, चलें मैं भी बता देता हूँ साथ साथ। सो 122 इज, नाउ इफ यू लुक एट द फिगर, एक्स निकालने के लिए मुझे अभी ये एंगल मिसिंग है, तो ये मैं निकाल लेता हूँ। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, ये हो गया 180 माइनस 122 विच इज इक्वल टू 58। अब सारे एंगल्स आ गए, और फोर साइडेड फिगर का टोटल होता है 360। ये आंसर बता दें। 84। ऑलराइट, सो एक्स इज इक्वल टू 84। ये वर्किंग आप लोग देख लीजिए। और 84 या 82? 84। चलो, मेजोरिटी 84 कह रही है, 84 सही होगा। सलमान, आंसर देख लो अपना। सो आई होप कि ये सबको समझ आ गया होगा। मैंने इसमें और काफ़ी आगे जाके थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, वो निकाले थे, बट ये कि ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अभी आज नहीं कर सकते। बट inshallah we'll continue the same topic in the next class also. ये topic है mainly, I would say 2 maximum 3 classes का। We'll try to wrap this topic up in 2 classes inshallah, and फिर हम उससे आगे चलेंगे। Maybe we'll move on to property circle from this, या फिर हम किसी और पे चले जाएंगे बड़े टॉपिक के ऊपर। सेट्स एंड वेन डायग्राम्स, प्रोबेबिलिटी, उस साइड को एक्सप्लोर कर लेंगे। आज तो मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट कर लिया था। एक दिन हम ये और करेंगे, उसके बाद वील मूव टू द अदर पार्ट। सो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, एंड होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मुलाकात होती है। बाय।